आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, एक स्तंभ है 25 मीटर ऊंचा है जो, इसके शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है इधर, इसके शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। मतलब इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष तक का जो उन्नयन कोण है ये वाला थीटा, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का जो आधार है उससे जो अवनमन कोण बन रहा है वो भी थीटा ही है, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं। स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर, मतलब एक 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के आधार से जो अवनमन कोण बन रहा है उसके बराबर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला 25 है तो ये भी 25 ही होगा, 25 मीटर ही होगा, और हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसको मान लीजिए h, यहाँ से यहाँ तक का है सिर्फ ये, तो इसको h मान लिया हमने। h ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद में h में 25 जोड़ के पूरी मीनार की हाइट हमें मालूम चल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले इसको पहले नाम देंगे हम a, ये तो a मान लीजिए, ये b, c और ये d, इस तरह से नाम दे देंगे a b c d। और ये जो आधार है इस वाले त्रिभुज का, इस आधार को x मान लेंगे क्योंकि हमें आधार तो ज़रूर ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं, दो त्रिभुज बन गए ना। एक तो है त्रिभुज a b और c, तो पहले त्रिभुज a b c लेंगे। त्रिभुज a b c से इसमें देखिए आधार और लंब कौन सा है, देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है तो इसका लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा 25। लंब तो होगा x और आधार हो जाएगा 25। अब लंब और आधार कौन से में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। लाल बटा कक्का के हिसाब से tan थीटा का मान हमें नहीं दे रखा, थीटा ही लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार l बटा a। tan थीटा बराबर, इसमें लंब दे रखा है x और आधार दे रखा है 25। एक नंबर समीकरण बन गया है। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी से, इसमें देखिए यहाँ पर समकोण है, मतलब ये तो लंब है और ये वाला आधार है इसका, तो वही tan वाला सूत्र ही लगेगा। tan थीटा बराबर l बटा a, tan थीटा बराबर l, l क्या है इसमें x, l तो x है, और a क्या दे रखा है, आधार क्या दे रखा है h। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना से क्या हो रहा है, देखिए tan थीटा, इधर भी tan थीटा है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी बराबर ही होंगे, तो इसके बराबर ये वाला रख देंगे हम, x बटा 25 बराबर x बटा h। ठीक है, अब x से x कट जाएगा तो h बराबर क्या आ गया 25, h बराबर 25 मीटर। अब देखिए इसमें h का मान 25 आ गया और यहाँ से a से c तक का मान भी 25 ही था, तो पूरी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 25 + 25। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 25 + 25 बराबर 50 मीटर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है और इसकी छाया है ये, इसका अनुपात दे रखा है। ये तो ऊर्ध्वाधर छड़ है और ये है इसकी छाया का अनुपात 1:3। ऊर्ध्वाधर छड़ का मान तो हमने 1 मान लिया, इसकी छाया का मान हमने √3 मान लिया है। इसमें आगे है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर देखते हैं, उसे उन्नयन कोण कहेंगे। ये इसका मान हमें ज्ञात करना है।
देखिए यहाँ पे 90 का कोण है तो आधार और ये लंब है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। अब टेन वाली टेबल में देखने पर 1/√3 का कितना कोण आता है, 1/√3 का कोण का मान आता है tan 30। तो इसका हम tan 30 लिख देंगे, चूँकि tan 30 बराबर 1/√3। तो इसके स्थान पर हम लोग ये वाला लिख देंगे tan 30। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, ये आंसर। अब है प्रश्न नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी है, ऐसी पहाड़ी मान लीजिए, एक ये पहाड़ी मान लीजिए, ये इसकी पहाड़ी की ऊंचाई हो गई 36 से 60 डिग्री का, ये है 36 भाग और ये इसका ढलान है, तो यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी प्रश्न में आगे है, यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। शिखर तक, ये इसका शिखर है, तो शिखर तक कैसे पहुँचेंगे, ऐसे तो चढ़ेंगे नहीं इस पर, ऐसे ही पहुँचेंगे शिखर तक। तो ये वाली दूरी दे रखी है आपको 500 मीटर। तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई हमें मान लीजिए ये x है, ये हमें ज्ञात करनी है। इसका नाम दे देंगे त्रिभुज का ABC। अब देखिए एक तो लंब है और एक कर्ण है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण कौन से में आएंगे, देखिए लाल बटा कक्का के हिसाब से बता दीजिए फटाफट। लाल बटा कक्का, लंब और कर्ण कौन से में आएंगे भाई, लंब और कर्ण आ रहे हैं इसमें, यानी कि साइन वाले फॉर्मूले में। तो साइन 60 इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब तो हो गया h और कर्ण हो गया 500। ठीक है, अब साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h और ये 500। तिरछा गुणा कर देंगे तो 2h बराबर 500 √3। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो 500 √3/2, 2 से कट जाएंगे 500, 250 बार, तो 250 √3 h का मान आ गया है। आप चाहो ना तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप चाहो तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख के दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो।